वेलकम टू मेरा मैथ्स क्लासेस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तो लिखा हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड्स होज लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ें टीएसए का। टीएसए का फॉर्मूला पढ़ें 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। अब ये टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास है लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है। तो वैल्यू को रख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो TSA इज इक्वल टू 2 ही रहेगा। लेंथ को देखिए तो लेंथ लिखा हुआ है 8, तो 8 लिखेंगे। ब्रेथ देखिए 5 है, तो 5 प्लस 5 इंटू हाइट को देखिए 3 है, तो यहाँ पे 3, उसके बाद प्लस 3 इंटू लेंथ होगा 8। अब सॉल्व करिए। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8 5 ज़ा 40 प्लस 5 3 ज़ा 15 प्लस 8 3 ज़ा 24। अब सभी को ऐड करेंगे। 4 प्लस 5 9 और 9 प्लस 0 9, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7। तो ये हो गया 79। अब 79 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 9 ज़ा 18 का 8, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, तो ये हो जाएगा 158। यूनिट देखिए यहाँ पे है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर 158 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी है जिसमें से लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर। तो फिर से टीएसए का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ पे क्यूबॉइड लिख दीजिए क्योंकि ये क्यूबॉइड का क्वेश्चन है, क्यूब का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो क्यूबॉइड लिखेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला लिखते जाएंगे बार बार। 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, तो ये रहेगा 2, यहां से लिखते हैं, ये रहेगा 2। लेंथ को देखिए 15 है, तो 15 रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ से 12 से, प्लस 12 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 15। तो ये सारा वैल्यू हम रख दिए हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। अब करिए कैलकुलेशन इसका। 2 इंटू 15 2 ज़ा 30 का 0, कैरी होगा 3, 15 1 ज़ा 15 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई करने के बाद 180 हो जाएगा। सीधा इसको मल्टीप्लाई करिए 12 को 2 से, तो 12 2 सा होता है 24, लास्ट में 0 है, लास्ट में 0 लगा देंगे, तो मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 240। यहाँ पे 15 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 15 2 सा 30, फिर से ये लास्ट में 0 लगा देंगे। अब ऐड करेंगे 2 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 8 12, 12 पर 2, कैरी हो जाएगा 1, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7। अब 720 आया। अब 720 को 2 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 1440। ये यूनिट लगाएंगे तो ये भी है सेंटीमीटर में, तो ये लग जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है लेंथ दिया हुआ है डेसीमीटर में, ब्रेथ दिया हुआ है सेंटीमीटर में और हाइट दिया हुआ है डेसीमीटर में। तो हम लोग क्वेश्चन में पहले ये देखेंगे कि सारा यूनिट सेम है या नहीं। तो क्वेश्चन में सारा यूनिट तो सेम नहीं है। लेंथ है यहाँ पे डेसीमीटर में, ब्रेथ है सेंटीमीटर में और ये हाइट डेसीमीटर में। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले आप क्या करेंगे, सारे को यूनिट जो है वो सेम करेंगे। पहले देख लेंगे आंसर में, अगर डेसीमीटर में दिया हुआ है तो डेसीमीटर में छोड़ देंगे, अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो क्वेश्चन का आंसर सेंटीमीटर में निकालेंगे। तो बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करते हैं, इस डेसीमीटर को चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में। ये है 5
डेसीमीटर। अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 50 और ये बदल जाएगा अब सेंटीमीटर में। उसके बाद ये तो ऑलरेडी है मेरे पास सेंटीमीटर में, तो इसको रहने देंगे। अब ये है 2 डेसीमीटर, चेंज करिए इसको सेंटीमीटर में। तो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ही 10 का, ये हो जाएगा 20 और बदल जाएगा ये सेंटीमीटर में। तो हमारा सारा जो है अब सेंटीमीटर में हो गया। अब यहाँ से निकाल लेते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ से रखिए 2, लेंथ को देखिए 50 है, 50, ब्रेथ 15 प्लस 15 इंटू हाइट देखिए 20 प्लस हाइट है 20 इंटू लेंथ है 50। अब सॉल्व करिए। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 5 जा होता है 75, तो लिखेंगे 75 और लास्ट में लगा देंगे 0। आगे देखिए 15 2 जा होता है 30, 30 लगेंगे और एक 0 लगा देंगे। उसके बाद 5 2 जा 10, 10 लिखेंगे, उसके बाद एक 0 एक 0, 2 0 लिख देंगे इसमें। अब ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये है 1000 और 300, अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 1300। अब 1300 को ऐड करेंगे 750 में, तो ये हो जाएगा 1300 और 7, ये हो जाएगा 20 और 20 प्लस ये 50 ऐड करेंगे तो ये 2050 हो जाएगा ऐड होने के बाद। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0, 2 5 जा 10 का 0, कैरी तो 1 होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 और ये 1 और 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 4100। यूनिट देखिए सभी को बदल दिए हम लोग सेंटीमीटर में, तो यूनिट लगाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर 4100 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब डी को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी है, लेंथ दिया हुआ है 21 डेसीमीटर, ब्रेथ दिया हुआ है 30 डेसीमीटर और हाइट दिया हुआ है 15 डेसीमीटर। तो क्या करेंगे, फिर से वही निकालेंगे इसका TSA, टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब वैल्यू रखिए 2, लेंथ को देखिए 21 है, इंटू ब्रेथ 30 प्लस 30 इंटू हाइट 15 प्लस 15 इंटू उसके बाद लेंथ 21। अब सॉल्व करिए, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 630। 15 को केवल 3 से मल्टीप्लाई करिए, तो 15 3 जा हो जाएगा 45, यहाँ लास्ट में 0 था, लास्ट में 0 लगा देंगे। यहाँ पे 15 को 21 से, 15 1 जा 15 का 5 कैरी 1 और 15 2 जा 30 प्लस 1 31, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 350। अब ब्रैकेट में सारा नंबर को ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 0 प्लस 5 5, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 3 9 और 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, तो ये हो जाएगा 1395। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 5 जा 10 का 0, 2 9 जा 18 प्लस 1 19 का 9, 2 3 जा 6 प्लस 1 7 और 2 1 जा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2790। यूनिट देखिए यहाँ है डेसीमीटर, तो इसको लिखेंगे डेसीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक कर लेंगे, अगर ये डेसीमीटर स्क्वायर में नहीं है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। पूछा गया है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स whose each साइड मेजर्स 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, ऐसा ही दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्यूब का है, और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम लोग सीखें 6a स्क्वायर। अब लगाएंगे यहाँ पे 6a स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा TSA। अब यहाँ पे TSA की जगह पे लिखेंगे क्यूब का TSA, और टोटल सरफेस एरिया क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो देखिए क्यूब ऐसा होता है
जिसका सभी जो साइड होगा, एज जो होगा वो सभी इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो एज का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो सभी 4 हो जाएगा, ये सभी हो जाएंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एज, एज जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं और वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन में हमारा निकालना है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला लिखेंगे 6a², 6 ही रहेगा, साइड का वैल्यू बैठाइए या ये एज का 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, और अब 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ, 6 6 36 का 6 और 6 1 6 प्लस 1, ये हो जाएगा 96। अब यूनिट देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर ए का। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का आंसर हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी को। तो बी में है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फिर से लिखेंगे गिवन, यहाँ पे एज दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर। निकालेंगे टीएसए, तो टीएसए का फॉर्मूला हो जाएगा 6a², 6a का वैल्यू उठाएंगे 2.5 का होल स्क्वायर, 6, इसको 2.5 को समझिए ये है 25, और 25 का स्क्वायर हम लोग याद किए हैं 625, तो लिखेंगे 625। अब डेसिमल लगा देंगे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर होगा। अब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 का 0, 6 2 12 प्लस 3 15 का 5, और 6 6 36 प्लस 1 37। अब यहाँ पे भी डेसिमल लगाएंगे 2 डिजिट के बाद, तो 1 2 यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, और डेसिमल के बाद अगर 0 रहेगा लास्ट में तो उसका 0 का वैल्यू नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 37.5। अब देखिए यूनिट मिला लीजिए, यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी को करिए। सी में है 12 मीटर, तो अब इसको सॉल्यूशन में लिख लेंगे। सबसे पहले गिवन एज को लिखिए, ये है 12 मीटर। अब यहाँ से लगाइए टीएसए, आप ये भी लिख सकते हैं टीएसए ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a², 6a साइड देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर करिए। सबसे पहले स्क्वायर को सॉल्व करिएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 4 से मल्टीप्लाई होगा 6 में, 6 4 से 24 का 4, 6 4 से 24 प्लस 2 26, और 6 1 6 प्लस 2 8, ये हो जाएगा 864 यूनिट लगाएंगे, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जिसका साइड दिया हुआ है 12 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर सी का आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। तो डी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 0.15 मीटर, तो गिवन में लिखेंगे सबसे पहले जो एज दिया हुआ है, सो एज है 0.15 मीटर। टीएसए निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला लगाइए 6a², 6 तो 6 रहेगा, साइड का वैल्यू रखिए 0.15 का, ये हो जाएगा स्क्वायर 6। अब समझिए कि ये 15 है और 15 का स्क्वायर होता है 225, 6 इंटू 225। अब आपको डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पे डेसिमल जो लगेगा वो 4 डिजिट के बाद लगेगा, क्योंकि 0.15 इंटू 0.15, 2 प्लस 2 हो गया यहाँ पे 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 3, 1 डिजिट घट रहा है, तो 1 डिजिट जब घटेगा तो उसमें आप 0 लगा दीजिए, लग गया। अब काउंट करिए 1 2 3 4, डेसिमल यहाँ लग जाएगा।
अब डेसिमल लगाकर यहाँ पे लिख सकते हैं 0। तो ये हो गया 6 इंटू 0.0225। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 से जब मल्टीप्लाई होगा 5 में, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 का 5, 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13 का 3, कैरी होगा 1, और 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, कैरी था 1 तो 1 लिखेंगे, और 6 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब डेसिमल 4 डिजिट के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो फाइनल आंसर 0.135 लिखेंगे, क्योंकि वो डेसिमल के बाद यहाँ पे 0 है लास्ट में, तो उसका वैल्यू नहीं रहेगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा आंसर। यूनिट देखिए मीटर है, तो लिखेंगे मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी डी का आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर ई को। देखिए क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है, इसका एज दिया हुआ है 1.8 डेसीमीटर, तो वही लिखेंगे एज इज इक्वल टू 1.8 डेसीमीटर। अब निकालिए इसका टीएसए, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई, लिखिए इसका साइड का वैल्यू 1.8। अब ये हो जाएगा, इसमें स्क्वायर लग जाएगा 6 इंटू, अब 18 का स्क्वायर तो याद होगा 324। अब डेसिमल कितने डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 1.1 इंटू 1.1, तो ये लग जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 6 4 जा 24 का 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 14 का 4, 6 3 जा 18 प्लस 1 19। अब यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल 2 डिजिट के बाद। अब ये है डेसीमीटर में, तो इसका लास्ट यूनिट देंगे डेसीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का आंसर।